गुलाम रज़ा साहब मजाक भी उड़ाते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस ना, कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब इंटरव्यूज़ में, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कुछ दिनों से ये कह रहे थे, यानी दिनों से मुराद मेरी कि चंद हफ्तों से या महीनों से, और दिसंबर की वो बात भी कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 1 महीने में आ रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ जवेद लतीफ़ को छोड़ें, अयाज सादिक साहब मिलकर आए हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, और वो कह रहे हैं मैं 20 को जा रहा हूँ और मियाँ नवाज शरीफ को लेकर ही आऊँगा। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये तो मुझे भी पता है कि जेल जाने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। तो ये क्या चक्कर है गुलाम साहब, आ रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब वाकई? मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से तो बिल्कुल ऐसी बात चल रही है, और जब तक उनकी जहाँ पे बातें हो रही हैं उनके हवाले से उनके साथ बातचीत बराह रास्त तो नहीं, लेकिन याद सादिक साहब के थ्रू वो जो पैगाम लेके गए थे और उसके बाद से जो सूरत हाल है उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो आपको आने वाले दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स अदालती सतह पे नजर आएंगी जिससे शायद उनकी वापसी का जो रास्ता है वो खुल जाए और वो एटलीस्ट जो है वो पाकिस्तान में वापस आ जाए। तो ये चल रही है, बातचीत चल रही है, और एक ऐसी सूरत हाल भी डेवलप हो रही है जिसमें अभी तक के जो अदालती मैटर्स हैं जिसमें ये बात सामने आ रही है कि किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई ऐसी इंटरफेरेंस थी जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ को ये जो सजाएं हैं ये सुनाई गई हैं। अच्छा, फिर अभी साहब ने जो एप्लीकेशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पॉसिबिलिटी है कि वो भी लग जाए और उसके ऊपर भी कोई इस तरह की जो नाहली जो है वो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है या फॉर फुल लाइफ आप उसको कर सकते। तो ये इसकी तशरीह है आर्टिकल की कि इसमें बताया जाए कि कोई भी शख्स जो है वो अगर कोई ऐसा किसी भी मामले में कोई गलती करता है या वो किसी चीज का मुर्तकब होता है, और लेकिन एक तो सुप्रीम कोर्ट से नाहली थी, उसके अलावा जो कन्विक्शन है नैब अदालत से वो तो करप्शन में है, तो ये केसेस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर? नहीं, खत्म केसेस इस तरह खत्म नहीं होते। कन्विक्शन जो है वो अभी अपील में है। आप ये देखें कि ये प्रोसेस जरदारी साहब के भी तो में चलते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें सजाएं हुई थी, अरसस ट्रैक्टर है और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें उनको सजाएं हुई थी। देखिए आते ही तो उनको गिरफ्तारी देनी होगी ना, अभी तो मफरूर हैं। वो नहीं, मफरूर वो है, वो सरेंडर बिफोर द कोर्ट। वो ये इस तरह ये मफरूरी जो है वो आफ्टर पनिशमेंट मफरूरी है, ये वो मफरूरी नहीं तो सजा से पहले मफरूरी, उसमें आपको गिरफ्तारी। अदालत आएंगे तो अदालत उनको क्या कहेगी, आप पेश हो गए बस ठीक है, खत्म कहानी, अब आपको जेल जाने की जरूरत नहीं। इतना ही होता है क्योंकि कोई भी आएगा अपनी उसकी वजूहात लिखेगा। अगर वो अदालत मुतमईन होती है इस हवाले से कि जो आपने वजह की है, जिस तरह इनको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से कंडोनेशन मिली थी, आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात है, जी वहां से कंडोनेशन। तो इस तरह कुछ चीजों के लिए तो 2023 का भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, फरीद खोसा का जो फैसला है नाहली का, उसकी तयन के लिए जो आईनी दरखास्त, यानी आपको लग रही है गेम बन रही है। अमीर अब्बास, अब ये मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से बातें हो रही हैं, मियां साहब ने भी जो खिताब किया उसमें भी कहा जी बस मैं जल्दी आपके पास हूँगा, अयाज सादिक साहब भी कह रहे हैं, तो क्या ये सब इस तरह से नज़र आ रहा है कि मियां साहब कॉन्फिडेंट हैं वो आएंगे और अदालत कहेगी कि जी आ गए हैं, कन्विक्टेड आप थे, और ये भी अदालत के रिमार्क्स थे कि जी वो शख्स हंसता होगा, तो वो इलाज का क्या होगा, वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि जी मैं आ गया हूँ, ना कोई ऑपरेशन हुआ ना कुछ, मैं लंदन की फ़ज़ाओं में बस सांस लिया, वहाँ वॉक करता रहा, घूमता फिरता रहा, तकरीरें करता रहा और मैं खुद से ठीक हो गया, और ये 2 साल जो मैं लिख कर देकर गया था, बयान हल्फी देकर गया था, ज़मानत भाई ने भी दी थी, इलाज के बाद वापस आऊँगा। वो इलाज का आज तक हमें समझ नहीं आ सकी, और उसके बाद आएंगे और सब ठीक, और उसके बाद इक़्तिदार, ये इतना ही सारा बड़ी तेज़ी से बदल जाता है। ये हमारे मुल्क का इसी तरह निज़ाम चलता है, हमने देखा है मुशर्रफ दौर के बाद ये सब हुआ। जी उसामा, देखें पाकिस्तान कोई रियासत है, ये आप ये जो सवाल है आपका, उस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी तो देखें ना, आप किस मुल्क के बारे में सवाल कर रहे हैं। इस मुल्क में क्या है? इस मुल्क में इंसाफ जो है वो तो दस्तरखान की चटनी है।
इस मुल्क में कानून क्या है? वो तो बंद ही है शराफा के घर की, वो जब चाहे उसकी बोली लगा सकते। ये नहीं होता रहा इस मुल्क के अंदर। ये अभी खुद ही तो अब पहले डिस्कशन के अंदर आपने या मुर्तजा साहब ने जिक्र किया है केस का। अब जब चाहे किसी इस मुल्क के अंदर किसी को बदमाश, गुंडा, लुच्चा, लफंगा डिक्लेयर करवा दे अदालतों से, जब चाहे आप उसको बाइज्जत बरी करवा दें, क्या फर्क पड़ेगा? कौम हजम कर लेगी। मैं आप मुर्तजा साहब ऐसे बैठ के हम भी अपनी यहाँ पे 2-4 दानिश्वरियां और शुक्रातियां झाड़ दें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो यहां से जा सकते हैं, जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती, तो वो आ भी सकते हैं और वो बरी भी हो सकते हैं। यानी वो नवाज शरीफ जिनका रिव्यू पिटीशन में खारिज होगी थी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मरियम साहब कहती हैं जब तक मुझे इस चीज की जमानत नहीं जाती उनकी जिंदगी की, मैं आज शाम, वो कह चुकी हैं कि मैं शाम को ही बुला लेती हूं मियां साहब को। उसके बाद कोई ये सवाल नहीं करता कि जी मियां साहब के इलाज का अदालतों में लिखकर हल्फ दिया। देखिए, हलफ की कोई पाकिस्तान में कोई अहमियत ही नहीं रही। हम फिर किस तरह का सिस्टम डिमांड करते हैं, किस तरह की लीडरशिप डिमांड करते हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जापान में आप देखें, वो कहते हैं बड़ी कौम तरक्की कर गई, वहां पर झूठ का लफ्ज नहीं मिलता। कोई बात आप किसी पर इल्जाम लगा दें, वो कहता है कि इससे बड़ा मेरे ऊपर कोई, आप मेरे साथ जुल्म कर ही नहीं सकते, आपने झूठा कह दिया। तो हम कैसे माशरा आगे बढ़ेगा? मियाँ साहब के साथ जुल्म हुआ होगा, ज्यादती हुई होगी, मगर वो लिख कर देकर गए का इलाज, वो इलाज के बगैर सारा, तो कोई एश्योरेंस मिलेगी तो वो आएंगे मेरी नज़र में। आपको क्या लगता है? क्योंकि मरीम साहबा कह चुकी हैं, सब ये कहते हैं कि जी जब तक यहाँ जालिम है वो नहीं आएंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब ने अभी कहा है 1-2 दिन पहले, मरीम साहबा कहती है मुझे जमानत दे दें उनकी ज़िंदगी की, तो मैं आज शाम को बुला लेती हूँ। तो वो उनको फिर कोई जमानत मिल रही है, इसका मतलब है तभी तो ये बातें हो रही हैं वापसी की। मरियम साहिबा की वालिदा का इंतकाल हुआ था बरतानिया में, उनको जमानत मिल गई थी जिंदगी की। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को जिंदगी की जमानत मिली थी। किसी का अगर इजराइल से राब्ता है पाकिस्तान में, तो मरियम बीबी उसका नाम पता हमें बता दें। आपको पता, उनका मतलब है कि यहाँ केसेस खत्म हो, उनका मतलब है कि यहाँ से केसेस खत्म हो जाएंगे तो फौरन आ जाएंगे। ये उनका मतलब है कि यहाँ से उनको सब केसेस खत्म कर दिए जाएं। असल बात तो ये ना, किसको लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को समझे ये समझते हैं कि अवाम के मुंह पे उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है, जाहिल लिखा हुआ है। ये सारी ये सियासी शोबदाबाजी हो रही है। 19 नवंबर 2019 को वो गए थे, 2 साल और 1 माह हो चुके हैं मियां साहब को पाकिस्तान से गए। चले, सारी दुनिया जा रही है नवाज शरीफ से। ये पॉसिबिलिटी है मियां साहब वापस डील और नो डील होगा तो अमीर अब्बास भी कह रहे हैं कि जी मियां साहब जैसे गए थे वैसे वापस आ सकते हैं। और गुलाम नबी साहब हमारे ब्यूरो चीफ, बड़ी प्रेडिक्शंस उसकी हमारे प्रोग्राम्स में रहती हैं और वो सही भी होती हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि मियां साहब वापस आ भी सकते हैं। तो ये बातें हो रही हैं जनाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।